Students, today we are going to learn another method to solve a pair of linear equation. The method is cross multiplication method. Here we are considering the general notation of pair of linear equations. a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, equation 1, and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, equation 2. बच्चे, here we are going to apply a formula और formula बहुत simple है. मैं बजाय आपको फॉर्मूला रटवाने के उसका एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ कि उसको अप्लाई कैसे करना है, ताकि आपको फॉर्मूला क्रैम ना करना पड़े, है ना, और डायरेक्टली आप उसका इक्वेशन पे एप्लीकेशन कर सको. तो सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे. हमारा फर्स्ट वेरिएबल है x, तो हम x अपॉन इज इक्वल्स टू, सेकेंड वेरिएबल है y, तो y अपॉन इज इक्वल्स टू, आगे कांस्टेंट होते हैं तो कांस्टेंट की जगह हम लिखते हैं 1, तो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन. ओके, अब इसके डिनोमिनेटर में बेसिकली हमें फॉर्मूला फिल करना होता है. तो उसका क्या प्रोसीजर होता है आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बच्चे, जब हमें x के नीचे इसको फिल करना होता है डिनोमिनेटर में, तो हमने इसको सपोज ढक लिया, ठीक है, इसको छिपा लिया x के वेरिएबल और कॉफिशेंट्स को. अब जो रिमेनिंग इक्वेशन बची उसमें कॉफिशेंट्स पे देखिएगा आप ध्यान से. y का कॉफिशेंट है b1, क्रॉस का मतलब हुआ b1 की मल्टीप्लाई c2 से होगी. ये आपको ब्लू एरो से समझ में आया. ये मुझे यहाँ लिखना है b1 c2, इन दोनों की मल्टीप्लाई. लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस लगाना आपको क्रॉस का निशान आता है, वैसे ही करनी है मल्टीप्लाई मुझे. नेक्स्ट मल्टीप्लाई होनी है c1 b2 की. दूसरा ब्लू एरो दिख गया आपको. फॉर्मूला में इन दोनों की मल्टीप्लाई के बीच में माइनस आता है, तो यहाँ आया माइनस c1 b2. क्लियर. नेक्स्ट आप एक बार दोबारा से इसको देखो. ये मैंने डिसअपेयर किया है, इसको मैंने छुपा रखा था. पहले इसकी मल्टीप्लाई हुई थी जो एरो गायब हुआ, और फिर इसकी मल्टीप्लाई हुई थी और दोनों के बीच में माइनस साइन था. नेक्स्ट है मेरे पास y को मैंने हाइड किया, y और उसके कॉफिशेंट्स को. अब मेरे पास कॉफिशेंट्स बच रहे हैं x के और कांस्टेंट. बच्चे, पहले हमने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया था, अब ऑल्टरनेटिवली हम इसको राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे. तो राइट हैंड पे हमारा टॉप मोस्ट जो कॉफिशेंट है वो है कांस्टेंट, दैट इज c1. तो मल्टीप्लाई आएगी c1 a2 की. ठीक है, तो c1 a2 यहाँ आ गया. अब किसकी क्रॉस मल्टीप्लाई बची? a1 c2 की. तो माइनस के साइन के साथ a1 c2 आ गया. गॉट इट. रिवर्स ऑर्डर में देखिए, ये हमने छुपाया हुआ था बेसिकली. तो बचे हुए कॉफिशेंट्स में पहले मैंने c1 a2 की मल्टीप्लाई की थी और फिर a1 c2 की थी. ओके. नेक्स्ट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हाइड कर लो. रिमेनिंग कॉफिशेंट्स ऑल्टरनेटिव चलेगा. x के लिए मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया था, y के लिए मैंने राइट से स्टार्ट किया था, 1 के लिए मैं फिर से लेफ्ट से स्टार्ट करूंगी. तो a1 b2 की मल्टीप्लाई आएगी, a1 b2, देन माइनस के साथ b1 a2. गॉट इट. एप्लीकेशन बहुत आसान है. आप इसी पोर्शन को 2 या 3 बार अगर प्ले करके देख लेंगे तो आपको सारी ज़िंदगी के लिए एप्लीकेशन याद हो जाएगा. गॉट इट. तो यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना बताती हूँ. लेट अस कंसीडर टू इक्वेशंस 2x plus 5y minus 1 is equals to 0, इक्वेशन 1, एंड 2x plus 3y minus 3 is equals to 0, इक्वेशन 2. बच्चे, यहाँ इक्वेशन आपको किसी भी फॉर्म में दी हुई हो, कांस्टेंट कहीं भी हो, x या y इज इक्वल टू के राइट या लेफ्ट किसी भी तरफ हो, किसी भी हैंड पे हो, आपको बेसिकली इक्वेशंस को इन फॉर्म में पहुंचा लेना है सबसे पहले. गॉट इट. नाउ सेम प्रोसीजर, x अपॉन इज इक्वल्स टू y अपॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन. क्या करेंगे? x का कॉफिशेंट को और x को हाइड कर लेते हैं. तो 5 इंटू माइनस 3, हमें विद साइन लेना है कॉफिशेंट, फिर बीच में माइनस आएगा ही आएगा, और अगली मल्टीप्लाई किसकी होनी है? -1 and 3. गॉट इट. रीअपेयरिंग से चेक करिए इसको. नेक्स्ट हमने y और उसके कॉफिशेंट्स को हाइड कर दिया, तो इस बार ये -1 इंटू 2 आएगा, देन -3 इंटू 2 आएगा, या 2 इंटू -3, और बीच में माइनस का साइन है. ठीक है.
डिसअपेयरिंग से फिर से देख लीजिएगा, गॉट इट, रिवर्स ऑर्डर में हुआ था ये। अब हमारे पास हमने कांस्टेंट को हाइड किया, तो 1/2 × 3 माइनस 5 × 2। तो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, x/-15 बीच का माइनस एंड -3, y/-2 माइनस ऑफ -6 एंड 1/6 - 10। ओके, एज इट इज। इसको नेक्स्ट पे चेक करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो दिस विल बी x/-15 + 3, दैट मीन्स -12। देन इट इज y/-2 + 6 यानी कि +4, देन इज इक्वल्स टू 1/6 - 4 इज -4। गॉट इट। नाउ equate first and third like this. So x/-12 is equals to 1/-4। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी बच्चे, तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 3। सिमिलरली नाउ इक्वेट सेकेंड एंड थर्ड लाइक दिस। तो y/4 इज इक्वल्स टू 1/-4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -1। सो answers are x is equals to 3 and y is equals to -1. Hope it is very much clear to you.